अब बात उस खबर की जिसका रिश्ता हम सब से है। त्योहार के सीजन में जरूरत के मौके पर हम सबको रेलवे का कंफर्म टिकट क्यों नहीं मिलता? रेलवे की वेबसाइट जिससे टिकट बुक किया जाता है उससे सिर्फ आपके टिकट का ही नंबर क्यों नहीं आता? ये आप जरूर सोचते होंगे। इसकी हकीकत अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ट्रेन में सीट भी है, ट्रेन का टिकट भी बुक हो रहा है, लेकिन टिकट बुक करा रहा है एक ऐसा शख्स जो रेलवे की वेबसाइट को हैक करके आपके हिस्से के सारे तत्काल टिकट एक झटके में बुक कर देता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए यह हिंदुस्तान की सबसे भरोसेमंद सवारी है। करोड़ों लोग इस भारतीय रेल में रोजाना सफर करते हैं। लेकिन यह वही भारतीय रेल है जिसके एक एक टिकट के लिए कई कई दिनों तक टिकट खिड़की के चक्कर काटने पड़ते हैं। और ये वही भारतीय रेल है जिसमें एक एक बर्थ के लिए कंप्यूटर पर घंटों गुजारने पड़ते हैं। जो खुशनसीब हैं वो तो इस सवारी के हकदार होते हैं, लेकिन करोड़ों बदनसीब भी होते हैं जिन्हें एक टिकट तक मैसर नहीं होता। कंफर्म टिकट तो भूल जाइए, लोगों को तत्काल टिकट के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन आखिरकार नाकामी ही हाथ लगती है। अब सवाल यह है कि मुसाफिरों को क्यों नहीं मिलते कंफर्म टिकट? सेकंडों में कैसे खत्म हो जाते हैं देश भर में तत्काल टिकट? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर बस्ती की इन तंग गलियों में लेकर चलते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसी तंग बस्ती से पल भर में गायब हो जाते हैं रेलवे के सारे तत्काल टिकट। ये खेल कैसे होता है यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप इस गली के इस मकान के छोटे से कमरे को देखिए, जिस कमरे में दाखिल होने के लिए तंग सीढ़ियां ही सहारा है। वहां अंदर का मंजर बिल्कुल अलग है। टेबल पर लैपटॉप रखे हैं। यहां बाकायदा एक ऑफिस चलता था और इसी ऑफिस से क्लाइंट को मुकम्मल तत्काल टिकट देने का खेल होता था। सीढ़ियों से उतरते इस नकाबपोश लड़के को आप देख रहे हैं। यही है तत्काल टिकट के खेल का मास्टरमाइंड हामिद अशरफ, जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। ये इंटर की पढ़ाई कर रहा है। आईआरसीटीसी की जिस वेबसाइट पर आम आदमी घंटों तत्काल टिकट के लिए माथापच्ची करता है, लेकिन बावजूद इसके टिकट हासिल नहीं कर पाता, उसे हामिद अशरफ और इसके साथी 20 से 30 सेकंड के अंदर तैयार कर लेते थे। ये अपने धंधे का इतना बड़ा शातिर खिलाड़ी था कि इसे पकड़ने के लिए सीबीआई, रेलवे की विजिलेंस टीम, बैंगलोर पुलिस की टीम और बस्ती पुलिस ने इस मकान पर छापा मारा और तब जाकर ये गिरफ्त में आया। ये पिछले कुछ सालों से आईआरसीटीसी की वेबसाइट को हैक करके नकली टिकट बनाता था और इसके अकाउंट में 50 लाख रुपए और 17 बैंक अकाउंट इसके नाम से। इसकी गिरफ्तारी विजिलेंस रेलवे टीम, थाना पुरानी बस्ती की टीम और सीबीआई की टीम के द्वारा की गई है। आगे कार्रवाई की जा रही है। 4 पुलिस टीमें हामिद अशरफ को पकड़ने इसीलिए आई क्योंकि वो बेहद सुरक्षित माने जाने वाली आईआरसीटीसी की वेबसाइट में सेंध लगाता था। बाकायदा इसने अपना एक सॉफ्टवेयर ब्लैक टीएस तैयार किया था। इस सॉफ्टवेयर के जरिए ये आईआरसीटीसी को अपने इशारों पर नचाता था। यानी ब्लैक टीएस सॉफ्टवेयर से आईआरसीटीसी की साइट को हैक करता और तत्काल टिकट की बुकिंग करता। हामिद अशरफ के दफ्तर से पुलिस ने 10 लैपटॉप, 16 लाख रुपए कैश और इसके साथ साथ करीब 80 सिम कार्ड और 17 बैंक अकाउंट्स के पासबुक बरामद किए हैं। बैंक अकाउंट में करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की रकम है जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर तत्काल टिकट के गोरख धंधे से कमाई गई है। लखनऊ से रुचि कुमार के साथ कमलेश सिंह, बस्ती, इंडिया टीवी। आपको दिखा रहे हैं 12वीं पास हैकर का ऑपरेशन तत्काल। दिलचस्प बात है कि इस 18 साल के लड़के का नेटवर्क यूपी में ही नहीं बल्कि बेंगलुरु तक फैला था। आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर 18 साल का लड़का छोटे से शहर से कैसे तत्काल टिकट के करोड़ों का नेटवर्क चलाता था? इस रिपोर्ट में आप देखिए।
हिंदुस्तान में कहीं भी जाने के लिए अगर रेलवे का कंफर्म टिकट चाहिए, एक तो नहीं अगर 5-7 कंफर्म टिकट की भी जरूरत हो, तो हामिद सिर्फ 30 सेकंड में सारे टिकट बुक कर देता था। एक टिकट के लिए लोग घंटों काउंटर पर लाइन लगाते हैं, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जूझते रहते हैं। लेकिन हामिद पलक झपकते ही सिर्फ एक क्लिक से 500 टिकट तक बुक कर सकता था। मैं 12वीं तक पढ़ा ये लड़का ये सब कैसे करता था? छापेमारी करने गई टीम के जहन में भी यही सवाल घूम रहा था। दरअसल सुबह 10 बजते ही हामिद आईआरसीटीसी की वेबसाइट को हैक कर लेता था। वेबसाइट हैक करने के बाद ये एक नई स्क्रिप्ट इंजेस्ट करता था। इसके बाद ये साइट हामिद की स्क्रिप्ट के हिसाब से चलने लगती थी और जो कमांड हामिद देता उसी हिसाब से काम करती थी। हामिद पहले से ही तत्काल रिजर्वेशन के 500 फॉर्म अपने पास तैयार रखता था। जैसे ही साइट खुलती इन फॉर्म से टिकट बुक हो जाते थे। इस तरह के जो घटनाएं हैं वो साबित करती हैं कि आईआरसीटीसी की जो सुरक्षा है वो भी संपूर्ण नहीं है और आज की तारीख में भी संभव हो पाता है कि लोग इस तरह की सुरक्षित वेबसाइट के अंदर घुसपैठ कर लेते हैं। जब घुसपैठ किया होगा और ये कई दौर से चल रहा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि कई करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा। कितने होंगे वो नुकसान वो तो अब तफ्तीश ही बता पाएगी, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने कितनी ट्रांजैक्शंस करी और कितनी देर तक करी। हामिद धड़ल्ले से ये काम कर रहा था, किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। अपने स्क्रिप्ट के जरिए यूपी का ये हैकर ऐसी कमांड देता कि आम यात्रियों के लिए साइट 2 मिनट बाद खुलती थी और जब खुलती थी तो पेमेंट देर से होता था। इस देरी से परेशान यात्री कई बार वेबसाइट का पेज रिफ्रेश कर देते थे या फिर बैक बटन दबा देते थे। ऐसा करने पर यात्रियों को फॉर्म दोबारा भरना पड़ता, इसमें वक्त लगता, लेकिन तब तक हामिद के टिकट बुक हो जाते। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आपको टिकट बुक करना है तो कितना समय लग जाता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है। अब यहाँ पर अगर आपको बुक करना है तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होंगी, जिसमें आपको अपना नाम, एज, जेंडर, प्रेफरेंस, ये सब चीजें डालने के लिए बहुत सारा समय लग जाता है अगर आप साइट पर बैठ के टिकट बुक करेंगे। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की वजह से हामिद किस तरह से बुकिंग करता था, जैसे ही वेबसाइट खुलती थी आईआरसीटीसी की, तत्काल में 30 सेकंड के अंदर सोचिए 400 से 500 टिकट बुक हो जाते थे। यहाँ पर आपको कम से कम कुछ मिनट लगेंगे 1-2 टिकट बुक करने में। 18 साल की छोटी सी उम्र में हामिद के मन में पैसा कमाने की जबरदस्त सनक थी। इसी वजह से बस्ती के इस लड़के ने देश भर में 5000 लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी थी। इन फ्रेंचाइजी को हामिद अपना सॉफ्टवेयर बेचा करता था, जिसका नाम था ब्लैक टीएस।